हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारे से इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ में हूँ कि ट्री रिकर्जन क्या होता है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही खास है क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिदम में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हर जगह इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से होता ही है। इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एरिया में इंटरव्यूअर अगर आपको ले गया तो इस क्वेश्चन की तो बात करेगा ही करेगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो जैसे बात कर रहे हैं कि ट्री रिकर्जन क्या है, तो रिकर्जन आपको पता है कि जब एक फंक्शन अपने को अपनी ही बॉडी में कॉल करता है तो रिकर्जन कहलाता है। लेकिन जब एक फंक्शन अपने को अपनी बॉडी में कई बार कॉल करता है तो वो ट्री रिकर्जन कहलाता है। अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन बनाया, आपने कहा वाइड, फंक्शन का नाम मान लीजिए आपने रख दिया सॉल्व, और आपने कहा INTN। सही है। अब यहां पे आपने एक लगा दिया कि भाई अगर n की वैल्यू 0 हो तो आपने कह दिया भाई रिटर्न कर जाओ। ठीक है, और आपने यहां पे कहा कि अदरवाइज आप प्रिंट कर दो किसको, प्रिंट ऑफ। मान लीजिए आपने कहा %d/n, %d या /n की जगह एक हल्का सा गैप दे दीजिए, हल्का सा गैप दे दिया हमने, n को प्रिंट कराया। और या प्रिंट को हम लोग बाद में लिखते हैं, ये हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं। इससे पहले मैंने क्या कॉल कर लिया, इससे पहले मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। मैंने कहा सॉल्व फंक्शन कॉल होगा n-1 पे, और फिर यहाँ पर भी सॉल्व फंक्शन कॉल होगा n-1 पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सॉल्व फंक्शन को कितनी बार कॉल किया। यहाँ पर मैंने, ये फंक्शन है का नाम है सॉल्व, सॉल्व के अंदर मैंने एक बार यहाँ कॉल किया और एक बार मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया। तो चूंकि मैंने एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को 2 बार कॉल किया, तो जब इसी फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया तो इसको बोलते हैं ट्री रिकर्जन। 3 बार भी हो सकता था, ये 4 बार भी हो सकता था, 5 बार भी हो सकता था। जितनी बार आप कॉल करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन लेवल इसका बढ़ता जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई अगर ये जो क्वेश्चन आपका बन गया, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से काम करेगा, मतलब ये जो फंक्शन बन गया इसका एग्जीक्यूशन का तरीका क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना। ठीक, तो आइए हम लोग इसको समझने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉल्व फंक्शन को जब आपने कॉल किया तो सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने दिया मान लीजिए 3। ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन के अंदर मान लीजिए आपने पास कर दिया 3, तो 3 को लेकर सॉल्व फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, अब ये करना क्या वाला है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, चेक करेगा क्या n हमारा 0 है, नहीं 0 नहीं है, तो कह रहा है भैया सॉल्व n-1, मतलब पहले हमारी ये लाइन कॉल होगी। ठीक है, तो सॉल्व n-1 का मतलब क्या हुआ, सॉल्व ऑफ 2। ठीक है, अब ये देखिए हेड रिकर्जन है, हेड रिकर्जन है तो ये इसको पहले ऊपर भेज देगा। अब ये फिर, अब n की वैल्यू कितनी गई, n की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 हो गई। क्या n 0 है, क्या नहीं, फिर सॉल्व ऑफ n-1, फिर ये कॉल किया किसको, सॉल्व ऑफ 1 को, 2 - 1 1 हुआ। ठीक है, अब ये फिर फंक्शन अपने को ऊपर भेज देगा, तो ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा किसको, सॉल्व ऑफ 0 को, है ना, सॉल्व ऑफ 0 को कॉल करेगा। अब जब n 0 है तब ये कह रहा है रिटर्न, अब ये कहेगा भैया वापस लौटो, यहाँ पे जाओ। अब ये कह रहा है, अब देखो, अब एक काम तो हो गया, मतलब इस वाले के लिए सॉल्व ऑफ 1 के लिए एक काम हो गया। अब ये आया इस वाले पे, प्रिंट कर रहा है n, तो कह रहा है n को प्रिंट करो, मतलब 1 को प्रिंट कर दो। ठीक है, और 1 को प्रिंट करने के बाद फिर कह रहा है सॉल्व ऑफ n-1, फिर कह रहा है इधर आओ दूसरी वाले काम को करो, मतलब अब हम इस काम पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सॉल्व ऑफ फिर से 0, क्योंकि n-1 0 हो जाएगा। अब ये फिर से इसको ऊपर ले जाके ऐसे रिटर्न कर देगा। अब ये तीनों काम हो गए, मतलब अब तक का आउटपुट कितना आया, अब तक आउटपुट आया 1। और ये अब ये फिर जाएगा अपने कॉलर के पास, तो इसका कॉलर क्या है 2। क्या 2 0 है, क्या नहीं, तो कह रहा है 2 को पहले प्रिंट करो, तो ये 2 को प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन कॉल होगी। अब कह रहा है इसकी तीसरी लाइन, मतलब ये वाली लाइन अभी बाकी है, तो ये लाइन क्या करेगा, फिर कॉल करेगा किसको, सॉल्व ऑफ 1 को फिर से कॉल करेगा। जब सॉल्व ऑफ 1 को फिर से कॉल करेगा तो 1 फिर से इन तीनों को कॉल करेगा, किसको, सॉल्व ऑफ 0 को कॉल करेगा, 1 को प्रिंट करेगा और सॉल्व ऑफ 0 को कॉल करेगा।
तो 1 के बाद इसने प्रिंट किया था किसको, 2 को, और 2 के बाद इसने प्रिंट किया था किसको, 1 को। ठीक है, अब ये जब तीनों अपना काम खत्म कर लेंगे तो ये फिर वापस यहाँ पे जाएंगे और ये फिर वापस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व ऑफ 3 के लिए, मतलब अब 3 के लिए भी बस एक काम हुआ था, कौन वाला, ये वाला काम हुआ है। तो इसके बाद 3 के लिए कौन सा काम होगा, ये वाला काम होगा, मतलब कह रहा है 3 को प्रिंट करो, तो ये 3 को प्रिंट करेगा। अब क्या कर रहा है, अब इसके लिए ये वाला काम बाकी है, ये वाला काम का मतलब ये राइट साइड में जाएगा और इसको क्या कहेगा, सॉल्व ऑफ 2। सॉल्व ऑफ 2 वही काम फिर से करेगा, क्या करेगा, जो काम अभी इधर आप कर चुके हैं, जो काम यहाँ पे आप पूरा एक कर चुके हैं, सॉल्व ऑफ 2 वही काम दोबारा फिर से करेगा। क्या करेगा, ये कॉल करेगा किसको, सॉल्व ऑफ 1 को। 1 किसको कॉल करेगा, सॉल्व ऑफ 0 को। 1 प्रिंट करेगा, फिर सॉल्व ऑफ 0 को एक कॉल करेगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 1। फिर इसमें आएगा ये 2 प्रिंट करेगा तो प्रिंट होगा 2। फिर यहाँ पे आएगा सॉल्व ऑफ 1 को, 1 किसको कॉल करेगा, 0 को, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 0 को कॉल करेगा तो ये 1 आ गया। मतलब इसका आउटपुट आएगा 1 2 1 3 1 2 1। ठीक है, तो जो ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, ये कंसेप्ट कहलाता है ट्री रिकर्जन। जब एक ही मतलब फंक्शन के अंदर, अब आप यहाँ से देखिए, अब इसको मैप करिए आप, जब एक ही फंक्शन के अंदर ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन 2 बार अगर अपने आप को कॉल कर रहा है, मतलब 2 बार, या ये 3 बार हो सकता था, या ये 4 बार हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्री रिकर्जन। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर आप, मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करके इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप समझिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर सकें तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया, void solve int n। ठीक है, वही कंडीशन लगा दिया कि यदि n हमारा 0 है तो इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा करो भाई साहब, प्रिंट कर दो %d, n को प्रिंट कर दो, सॉल्व ऑफ n-1। फिर मैंने कहा सॉल्व ऑफ n-1, और फिर मैंने कहा फिर से प्रिंट कर दो %d, n को। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं सॉल्व ऑफ 3 पे तो क्या रिजल्ट आएगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी के तो काम आया। और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।